गुरमुख प्यारी साची नमाजी साध संगत जियो। आप जी सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरमुख प्यारी साची नमाजी साध संगत जियो, आज नव वर्ष का पहला दिन है और आप जी सभी को गुरु की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को हैप्पी न्यू ईयर परिवार सहित बहुत बहुत मुबारकबाद। तो गुरमुखों, आज नववर्ष का पहला दिन है 2025। अब 2024 बीत चुका है, हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। इस शुभ दिन का आप जी ने लाहा लेना है। कोई भी काम करने से पहले हम अपने इष्ट देव को, प्रभु को, जिसको भी हम पूजते हैं, तो सबसे पहले हम उनको नमन तो करते ही हैं। कोई भी काम की शुरुआत अगर करते हो अपनी, तो शुरुआत भी और अंत भी उसी चीज़ से होनी चाहिए, क्योंकि जिस मार्ग पर हम चले हैं उसमें प्रभु का गुणगान, उनकी स्मृति, उनका सिमरन, उनका ध्यान, इसी बात पर हमेशा बल देते हैं। उसी से हमारे काम समर्थ हैं। हर जीव के 84 लाख योनियों में सब जीवों के काज संवारने वाला वह प्रभु है, मालिक है, भगवान है। अनेकों नामों से जिनको हम पुकारते हैं। आज नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। बीते हुए कल से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जो कोई भूल है, कोई गलतियां हुई हैं, या कोई हमारा भटका हुआ है किसी चीज़ से, या किसी कार्य में हमने हानि उठाई है, हमारी किसी भी प्रकार से क्षति हुई है, आगे के लिए हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि इस नव वर्ष में हम वैसी गलतियों को नहीं दोहराएंगे और उनसे सबक लेकर अपने जीवन को और भी अच्छा बनाएंगे। गलतियों का सुधार करेंगे। त्रुटियों को हम देख देख के एक एक को जो भी हुई हैं अपने मन से, अपने कर्म से, अपने जीवन से निकालेंगे। हर काम के लिए, कोई भी दुनियादारी का काम है, उसको ठीक प्रकार से करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और योजना बनाकर कोई काम किया जाता है। उसमें हमें किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ती। आज ये नव वर्ष की शुरुआत है। दुनियादारी के कामों के लिए एक गृहिणी भी 1 महीने के लिए वेतन मिलने के बाद, या कोई काम जो भी रोजगार करते हैं उससे अपना बजट बनाते हैं कि हम उससे अपने परिवार के काम में पैसे को कैसे लगाएंगे ताकि हमें कोई कष्ट ना हो, किसी से उधार ना लेना पड़े और हमारा घर गृहस्थी का समय और जीवन शांति से बीते। इसी प्रकार से सरकार कोई भी कार्य करती है, उसके लिए योजनाएं लेकर आती है, उनके लिए बजट निर्धारित करती है, उस काम को करने के लिए तिथि मुकर्रर करते हैं कि इतने समय में, इतने बजट में ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन हमारे सामने जो योजना है, हमारे सामने योजना भी क्या है कि भक्ति की, अपने जीवन को संवारने की वह कोई 1-2 दिन का काम नहीं, 10-5 दिन का काम नहीं, जीवन पर्यंत हमें वह काम करना है। लेकिन उसके लिए छोटे छोटे हिस्सों में, दिनों का सप्ताह में, सप्ताह का महीनों में, महीनों का आज उस वर्ष के लिए हमें अभी से सोच लेना चाहिए कि इस वर्ष में जो विगत वर्षों में हमने काम नहीं किया है, बीते दिनों नहीं किया है, काम क्या था? प्रभु के नाम का चिंतन करना, सिमरन करना, भजन करना, हमारे जीवन को ऊंचा उठाना, सद्गुणों से भरना, परोपकार, परहित, दया, दान, उपकार, इन चीज़ों में अपने जीवन को लगाना था। क्योंकि इंसान शांति के लिए तड़पता है। उसको सुख और शांति चाहे कैसे भी मिले, लेकिन दुनियादारी के पदार्थों के लिए तलाश करोगे तो उनमें शांति पाई नहीं है।
उनमें चैन भी नहीं है। किसी भी पदार्थ को पाओगे थोड़े समय के लिए आपको थोड़ी खुशी देगा, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ समय के पश्चात वह दुख में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु एक भक्ति ऐसी चीज है जिसको करने में किसी भी प्रकार का हमें कभी ना तो नुकसान होगा, ना ही उसमें किसी की दखल होगी, ना ही उसको कोई दूसरा बंटवा सकता है, ना छीन सकता है, और ना ही कोई किसी प्रकार का विघ्न कर सकता है। अगर जो भी कुछ करेंगे हम खुद करेंगे, क्योंकि इंसान स्वयं का निर्माता खुद है। परंतु ये काल और माया के देश में रहते हुए उन चीज़ों का प्रभाव इस पर बहुत ज़्यादा है, और उन चीज़ों से प्रभावित होकर इसकी भावनाएं बदलती रहती हैं। ये भयभीत रहता है, इसको शक और संदेह के घेरे रहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो शायद मुझे दुख होगा, मेरा जीवन नहीं चलेगा। परंतु अगर सही तरीके से तुम अपने सब कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करोगे तो मैं कहता हूँ कि उनमें कोई कमी आने वाली नहीं। परंतु सारा ही समय जब हम इस संसार की भाग दौड़ में इन पदार्थों को एकत्रित करने में, जो बनावटी चीज़ें उनमें खुशी ढूंढने में लगा देते हैं, उनमें स्थायी खुशी नहीं, शांति नहीं। तो उस चीज़ के लिए समय ज़रूर निकालो जिससे हमें शांति मिलती है, जीवन बनता है। और वह वस्तु आपको कहाँ मिलेगी? संतों के पास मिलेगी। संतों की शरण में अगर सच्चे होकर अगर जाओगे, मन में दृढ़ विश्वास और संकल्प लेकर जाओ, तो कोई ताकत नहीं कि आपको किसी प्रकार की दुख पीड़ा और तकलीफ हो। कर्म जो किया है उसका फल तो है, पिछले जन्मों में किया है उसका भी है, लेकिन पिछले जन्मों का हमें परिणाम हमारे सामने है, क्योंकि बहुत अच्छे कर्म किए थे तो ही इंसान बने, बहुत ही नेक कर्म किए थे तो ही तो गुरु मिला, उनसे भी अच्छे कर्म किए थे, पुण्य कर्म किए तो हमें सत्संग मिला, गुरु से नाम मिला। इस चीज़ के लिए तो तलाश करते करते लोगों को पूरी जिंदगी बीत जाती है, ना गुरु मिलता है, ना सत्संग मिलता है, और ना ही नाम मिलता है। पाखंड मिल जाएगा, बनावटी गुरु मिल जाएंगे, बनावटी नाम मिल जाएंगे, लेकिन शब्द भेदी गुरु मिलना बड़ा कठिन होगा। और गुरु जब मिल जाए किसी को तो गुरु के पास जाकर समर्पित हो जाना चाहिए। समर्पित होने का मतलब है कि अपना तन मन और धन गुरु को सौंप देना चाहिए। तन मन धन सौंपने का मतलब है कि कंप्लीट सरेंडर कर देना चाहिए अपने आप को। जहाँ आपा वहाँ आपदा, जहाँ संशय वहाँ शोभ। जहाँ आपा है, मैं पना है, मेरा पना है, वहाँ पर दुख है, कष्ट है। जब तेरा ही तेरा हो जाता है, हमें दुख नहीं रहता किसी और का। इस मेरे और तेरे के बीच की जो बात है उसको अगर हम समझ जाएं, हमारा कुछ नहीं होगा। हमारे पास जो है वो सिर्फ हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा है, हमारा प्रेम है, हमारा यकीन है। अगर वो हमारा पक्का है, दृढ़ है, तो हमें सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते तो हमें मिलता भी नहीं। उस समर्पण में हमें क्या मिलेगा? गुरु हमें अभिदान देगा। निश्चित रूप से स्वामी जी महाराज लिखते हैं सार वचन में कि तुम शब्द की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, प्रभु की शरण में जाओ, तुम अभय हो जाओगे, निडर हो जाओगे, बच जाओगे। श्री कृष्ण जी ने गीता जी में उपदेश दिया अर्जुन को युद्ध के मैदान में। अर्जुन इनकार कर देता है युद्ध करने से।
श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ, मेरे कहे में चल, जो मैं कहता हूँ उस बात को मान। ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं तुझे कैसे रखूँगा। गुरु की शरण में आ जाते हो और फिर भी भय डर रहता है तो गलत बात, बिल्कुल गलत बात। गुरु हर प्रकार से कदम कदम पर रक्षा करता है। शरणागत, अब यहाँ पर क्या आ रहा है? शरणागत। ध्यान से सुनिएगा। शरणागत जब हो जाता है इंसान तो लाज लगती है, वह उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। कई 4 लक्षण संत के प्रत्यक्ष दिखाई दें, दया, गरीबी, बंदगीर, पर ओगुण ढकले। संतों की तो बड़ी ऊंची बात है भाई। आम बात भी हमने कितनी बार सुनी होगी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। राजा सेवी बहुत अच्छा राजा था और उनको भी परीक्षा देनी पड़ी। प्रभु भी जब देखता है कि किस प्रकार का है, चलो इसकी परीक्षा लेकर देखते हैं। देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए राजा शिवी के पास भेज दिया। इंद्र वहां गया, अग्निदेव को साथ लेकर गया और यमराज भी वहां चले गए। तीनों मिलकर गए। एक ने कबूतर बनके, पीछे बाज लगा हुआ था, छटपट आकर राजा शिवी की गोद में गिर गया। गोद में गिरा, उसने उठाया, बड़ा भयभीत था। राजा सेवी ने उसको हाथ से पकड़ के उसको सलाया, आराम से उसको बैठाया गोद में। तभी देखते ही बाज आके बैठ गया। बाज सामने आकर कहने लगा, राजा ये शिकार मेरा है, मुझे सौंप दे। राजा भी एक क्षण के लिए सोचता है और कहता है कि देखो ये तो मेरी शरण में आया है, इसको तो मैं नहीं दूंगा। कहने लगे ये तो बड़ा अन्याय होगा, मैं बहुत समय से इसका पीछा करता हुआ आ रहा हूं और आपने मेरे भोजन को अपने पास रख लिया। राजा कहने लगे अन्याय तो वह होगा कि मेरी शरण में आए हुए को अगर मैं किसी दूसरे को सौंप दूं। इसने मेरी शरण ली है, इसलिए मैं ये नहीं सौंप सकता। अगर तुझे ज़रूरत हो तो इसके बदले में मैं उतना मांस दे सकता हूँ। बोला अगर किसी दूसरी चीज़ का मांस दोगे राजा, वो भी आप अन्याय करेंगे। किसी दूसरे जीव का मांस मुझे दोगे, ऐसी शरणागत आपको पाप लगेगा। कहने लगे नहीं, मैं दूसरे का नहीं, अपने शरीर का ही दे दूंगा आपको। ये होती है शरणागत। किसी का हो जाता है सच्चे मन से, बनावटी नहीं, झूठे नहीं। झूठे तो शरणागति का नाम लेते हैं, जपते तो कुछ और ही हैं। सच्चे मन से जो हो जाता है उसकी बात निराली है भाई। स्वामी जी ने क्या लिखा? वह कहते तेरी चिंता में मन तारी, तू निश्चित रह मेरी प्यारी। ये शब्द कहता है सुरत से, परमात्मा कहता है आत्मा से। कहता है कि तेरी चिंता मैंने तार ली है, मैंने मान ली है, तू निश्चित हो। जब शरणागत हो जाता है तो निश्चित कर देते हैं। राजा शिवी ने अपने एक पैर का मांस काट के जब कबूतर के बराबर तोल के देने लगे, कुछ नहीं हुआ, पलड़ा नीचे ही रहा। पलड़ा नीचे ही रहा कबूतर वाला। दूसरे पैर का भी दिया, तब भी पूरा नहीं हुआ। एक हाथ का भी दे दिया, तब भी पूरा नहीं हुआ। आखिर में राजा शिवी अपनी गर्दन तक काटने को जब तैयार हो गया, इंद्रदेव प्रकट हो गए वहाँ, और वहाँ उनको ये बात माननी पड़ी कि वाकया में जो बात हमने सुनी थी कि राजा शिवी बड़ा दयावान है, बड़ा प्रजापालक है, न्यायकारी है, और वो सभी बातें हमने उसमें पाई। जब एक आम दुनियादारी का इंसान था तो राजा उसकी भी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं।
वह भी इतना न्याय करता है कि किसी जीव को बचाने के लिए अपने जीवन तक को कुर्बान कर देता है। तो भाई संतों का दर्जा देखो कितना ऊंचा होता है। संत सतगुरु तो आते ही जीव के कल्याण के लिए हैं। क्या उनकी शरणागत लोगे तो आपको वह दुखी देखेंगे? क्या आपको हित नहीं करेंगे? जो मन में पक्का यकीन रख के जाता है तो निश्चित रूप से संत सतगुरु उनके अंग संग रह के उनकी रक्षा करते हैं। तो पहली चीज है गुरु की शरण हमें मिली हुई है। जिसको गुरु की शरण मिल गई, यही चीज खोजते खोजते आदमी का जीवन बीत जाता है। तब भी पूरा गुरु मिलना बड़ा कठिन होता है। त्यागी गुरु मिलना बड़ा कठिन होता है। करनी का गुरु मिलना बड़ा कठिन होता है। और जब संसारी पदार्थों का संग करने से ही वह चीजें बदल जाती हैं तो एक जीवधारी को, तो वह एक जीवधारी जो आपको जबान से कह के, बोल के, आपके कामों को देख के, आपके जीवन को बनाने के लिए, आपको सुधारने के लिए जब सब कुछ बताता है और उसकी हम अनसुनी कर देते हैं तो फिर हमारा कल्याण होने का रास्ता बंद हो जाता है। कबीर साहिब ने लिखा, जो पारस के परस से लोहा कंचन हो, त्यों संतों के संग से ही दुष्ट आदमी भी सुधर जाता है। जो पारस के परस से लोहा कंचन हो, संतों के संग से इंसान का सुधार हो जाता है। लेकिन कब होगा? आदमी मन, वचन और कर्म से सच्चा होकर उनकी शरण में लग जाए। दुर्मति भाजे तुरती चढ़े सुमति का रंग। जो आदमी मन, वचन और कर्म से सच्चा होकर उनकी शरण में लग जाए, दुर्मति भाजे सुरती चढ़े सुमति का रंग। अब इसका स्पष्टीकरण देते हैं कि जो इंसान दुर्मति वाला है, उसकी मलिन बुद्धि हो, विकारी हो, पापी हो, कैसे भी उसके कर्म हो, लेकिन अगर संतों की शरण में आ जाता है तो संत उसके जीवन को बना देते हैं, क्योंकि उसकी दुर्मति भाग जाती है, सुमति आ जाती है। दुर्गुण चले जाते हैं, अच्छे गुण आ जाते हैं, और अच्छे गुण जिसमें आ जाते हैं उसका जीवन अपने आप ही संवर जाता है। पहली खोज है गुरु पूरा मिलना। यह भाग की बात है। कितने जन्मों के बाद हमें यह अवसर मिला। पारस तो लोहे को सिर्फ सोना बना सकता है, लेकिन गुरु तो अपने जैसा ही बना देगा। लेकिन शिष्य को गुरु के भाणे में उनके नियम के मुताबिक उनकी बांधी मर्यादाओं को मानना पड़ेगा। अगर उनकी मर्यादा को नहीं मानता है वो तो फिर कठिन है। उसका सुधार होना अपनी बल, अपनी बुद्धि, अपने मन से किया गया काम मनमुखी कहलाता है। भक्ति के रास्ते में मन का काम नहीं है। मन बहुत बलवान है। मन को ही तो सतगुरु को सौंपना है। सारे काम मन से ही तो करते हैं। हम किसी का मन नहीं करता कोई काम करने के लिए, तो आप कितनी भी कोशिश करो नहीं करेगा। लेकिन जब उसका मन मान जाता है तो कबीर साहब कहते हैं, मन मान्या तो हरि जान्या। अरे मन जब मान जाएगा तो प्रभु का अपने आप ही रास्ता खुल जाएगा, अपने आप ही मिल जाएंगे। देह रूप में सतगुरु परमात्मा रूप होते हैं, सूक्ष्म रूप में उनकी शक्ति है, ये उनके गुण हैं। लेकिन प्रगट गुरु की देह किसमें है? वो इंसान के रूप में है। क्योंकि जब तक वो इस रूप में नहीं होंगे, हमें किस प्रकार से वो ज्ञान मिलेगा? किस प्रकार से हमारे भ्रम टूटेंगे? किस प्रकार से हमारा हृदय खुलेगा? तो जब सारी चीजें हमारे पास हैं, अवसर भी है, इंसानी चोला मिला है, गुरु मिला है, सत्संग मिला है, तो इसके बाद हमें सोचना चाहिए
हमें संकल्प लेना चाहिए कि जीवन का भरोसा नहीं है भाई, पता नहीं जिंदगी की शाम किस घड़ी में कब हो जाए, बाद में सोचते रह जाते हैं। इसलिए समय रहते जो नहीं जीतता उसको पछताना पड़ता है। सांस का आना हो या ना हो क्या भरोसा है। इसका तो सबसे उत्तम चीज है सत्संग, बड़ा उत्तम है। मिल संतों से सत्संग करो रे, जो सत्संग ना ही बने तो हरि नाम जपो, और शरण रहो रे, जो तुमसे ना हो तो क्या करोगे। नेक कर्म करो रे, सांस का आना हो या ना हो क्या भरोसा है। इसकी तो सबसे उत्तम चीज है सत्संग, बड़ा अनमोल है। संतों से सत्संग करो रे, जो सत्संग ना ही बने तो हरि नाम जपो, और शरण रहो रे, जो तुमसे ना हो तो क्या करोगे। नेक कर्म करो, बुराई करने से बच जाओ, और जब बुरे कर्म करने से नहीं बचते हो तो उससे तो मर जाना भला है। जीने का क्या काम है, अंत जीवन का होना है, सबको पता है। कोई यहाँ अमर नहीं है। चंद रोज के लिए किस लिए पाप कमाते हैं, किस लिए झूठ कपट का जीवन जीते हैं। अरे प्रभु का सिमरन करने से तुम्हारे आत्मा पर, तुम्हारे मन पर कोई वजन बोझ नहीं रहेगा। तुम्हारा कर्म का कर्जा यहीं उतर जाएगा। कर्म बनाओगे ही नहीं, कर्म बनाओ तो अच्छे कर्म बनाओ, पर हित और पर कल्याण के काम करो, दूसरों को सुख पहुंचाने का काम करो। इस संसार से बचने के 3 ही काम हैं। तन से सेवा करो, मन से प्रभु के नाम का सिमरन करो, तुम्हारे साधन उसमें से दान करो, पुण्य करो, परहित कमाओ। जितने भी हमारे शास्त्र सबको खोजो तो उनमें यही कहा है परहित समान धर्म नहीं। हमारे शास्त्र सबको खोजो तो उनमें यही कही है कि परहित समान धर्म नहीं कोई। और पर दुख दूसरे को दुख देते हो, उससे अधिक कोई भी अदमताई नहीं है। उसमें अदम से अदम कर्म है, वो बुरे से बुरा है। कर्म इंसान को बनाता है, कर्म बिगाड़ता है। इसलिए नेक कर्म करने का संकल्प लो कि नव वर्ष में हम ये संकल्प लेते हैं कि कभी झूठ, कभी कपट, कभी बेईमानी नहीं करेंगे। अगर ऐसा तुम नहीं करोगे तो कभी तुम्हें भूखा नहीं मरने देगा। वो ये चिंता व्यर्थ की है कि मैं ये नहीं करूँगा तो ऐसा नहीं होगा। यकीन रखो उस मालिक पर, वो सबकी संभाल करता है। जिसने पैदा किया है उसके लिए उसने बहुत कुछ पहले से ही रच दिया है। बच्चे के आने से पहले वह उसका इंतज़ाम कर देता है। मादा के दूध पैदा कर देता है, वह दूध पिला के पालती है उसको। उसके बाद में सब कुछ उसका निश्चित होता है पहले ही, लेकिन उसके आगे कर्म की जो आज़ादी है, उस कर्म करने में वह चूक जाता है, भूल कर जाता है, तो फिर उसको दुख होता है। सच्चे मन से जो आदमी गुरु की शरण लेकर गुरु की आज्ञा में रहता है, उसको हम गुरु भक्ति के नाम से कहते। गुरु भक्ति जो दृढ़ कर लेता है तो उसके सारे कर्म संवरते हैं, क्योंकि गुरु भक्ति है। क्या गुरु के वचन की पालना? गुरु का वचन क्या है? गुरु हमारे जीवन को संभालने की बात कहते हैं, बुराइयां छोड़ने की बात कहते हैं, अच्छे गुण अपनाने की बात कहते हैं, और राम नाम रूपी धन की बात कहते हैं। और वही धन हमारे काम आने वाला है और कोई नहीं। लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं ये ठगों का देश है, ठगों का, लुटेरों का, डाकुओं का देश है। वो दूसरे नहीं कोई, हमारे अपने ही हैं। हमारे अपने ही लूटते हैं हमें,
उनके गुण देखिए। चोर चोरी करता है, छिप करके लेगा। चोर चोरी करेगा, छिपकर सब कुछ चुरा के ले जाएगा। और जो मीठा ठग होगा वो क्या करेगा? आपका मित्र बनेगा और आपसे मीठी मीठी बातें करेगा। उसके बाद विश्वासघात करके सब कुछ लूट के ले जाएगा। आपका चैन सब कुछ लूट के ले जाएगा और उससे पहले ये विश्वास दिलाएगा कि मैं तेरा बड़ा ही सगा हूं, और अपने ऊपर विश्वास दृढ़ करवा लेता है। उसके बाद विश्वासघात करता है। और जब पूर्ण रूप से उसको विश्वास दिला देगा, वह उस पर पूरा यकीन कर लेगा, फिर वह क्या करेगा? फिर उसके पीठ में छुरा भोंक देगा, उसका माल लेकर, संपत्ति लेकर फरार हो जाएगा। उसको ठग कहते हैं। आजकल तो बहुत कम हो गए या तरीके थोड़े बदल गए ठगी के। पुराने ज़माने में बहुत ऐसी ऐसी कहानियाँ होती थीं। अब तीसरी किस्म है डाकू की। डाकू क्या करता है? डाकू बलपूर्वक लेकर जाता है। वह ना चोरी करता है, ना मित्र बनता है। वह छाती पर पांव रख के या उसके छाती में बंदूक लगा के कहता है कि मैं लेकर जाता हूँ। उसकी छाती पर बंदूक लगा के कहता है कि लाओ, जो भी है आपके पास मुझे दे दो। लेकिन ये ठग जो हमारे बने हुए, मैंने कहा, अपने ही हैं। ये ठग कौन हैं? हमारे रिश्ते नाते हैं, हमारे परिवार वाले ही हैं। अपने बनते हैं, उनके लिए हम सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। कोई बुढ़ापे में घर से निकाल देता है, कोई उसकी पूंजी लेके रोज़ाना झगड़ते देखते हैं। माँ बेटे के झगड़े देखते हैं। पुराने ज़माने में बड़े ठग होते थे। ये कहानियाँ सुनते थे, रोचक बात होती थी, सुनने में मज़ा आता था, दिल बहलाओ की बात थी। आजकल तो ये सारा का सारा काम टेलीविज़न ने लिया है, फ़ोन ने लिया है। घर में 4 आदमी हैं, अलग अलग, एक कुर्सी पर बैठा, एक बेड पर बैठा और एक दीवार से पीठ लगाए बैठा है। घर में कोई किसी से नहीं बोलता है, सबके पास फ़ोन है। पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। अपना अपना घर में, पराया पराया सा अपना घर में लगता है, जैसे कोई है ही नहीं। कहाँ से संस्कार होंगे बच्चों के? कहाँ से उनके गुण मिलेंगे? फ़ोन से मिलेंगे, टेलीविज़न से मिलेंगे उनके गुण उनको। और उनमें जो चीज़ें परोसी जाती हैं वह देखी नहीं जाती। परिवार इकट्ठा बैठकर नहीं देख सकता, और वह नकली चीज़ों को उनमें दिखते रहते हैं। असली नहीं होती, लेकिन वही चीज़ देखते रहते हैं। और जब कुछ ये सारा देख लेते हैं, फिर उनको अपनी लाइफ के ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं। फिर आप बताओ कहाँ से संस्कार आएंगे और आगे का भविष्य कैसे सुधरेगा? और जब कोई फिल्म देखता है, उसमें चोरी करने का तरीका कोई बताता है, फिर उसी के हिसाब से जब कोई चोरी कर लेते हैं, तो फिर जब उनको पुलिस पकड़ती है, जी तू ऐसे चोरी क्यों कर रहा था? जी मैंने फिल्म देखी थी, ऐसे ऐसे उसमें फरमाया गया था, मैंने तो चोरी उसी के हिसाब से की। तो देखो, जो परोसा जाएगा वही तो सीखेंगे ना। अगर अच्छी चीज़ें देखेंगे तो अच्छा सब कुछ होगा, अगर बुरी चीज़ें देखें तो बुरा प्रभाव तो हमारे मन के ऊपर पड़ता ही है। फिर तरीके अजीब और गरीब हो गए। वह नकली दिखाते हैं, उनका प्यार तो पूरा होता ही नहीं, पर्दे पर दिखाते हैं। वह तो अपना अपना काम करते, पैसे लेकर काम करते, वो चंपत हो गए। लेकिन ये देखने वाले डूब गए। वो तो अपना काम करके चले गए, पैसे लेकर चले गए। फिर ये असल में करते हैं, वह काम हो गए बर्बाद। चोरी के तरीके, बैंक लूटने के तरीके, लड़ाई झगड़े करने के तरीके, संस्कार कहाँ मिलेंगे? वही बार बार बेनती की जा रही। बच्चों को नशे की लत, नौजवानों बच्चों की क्या हालत होगी? आज माँ बाप का कोई लेना देना नहीं। संतान बच्चे माँ बाप की सुनते ही नहीं। बच्चों को काम करने के लिए कहते हो, बच्चा आपके पास ही नहीं आता, भाग जाता है, नहीं सुनता। कोई काम कहोगे, कहे मेरे बस का नहीं है।
पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। माता पिता की आज्ञा का पालन करो। छोटे बच्चों को पहली की किताब में पढ़ाते थे, बच्चों माँ बाप पिता की आज्ञा का पालन करो, गुरुजनों को नमस्कार करो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, नेक काम करो, भूखे गरीब की मदद करो, दुखी के सहारे बनो। ये चीज़ें सिखाई जाती थीं। बच्चों के अंदर दया होती थी। जहाँ दया है वहाँ धर्म है। दया धर्म के संस्कार होते थे। आपस में प्यार प्रेम बढ़ता था, एक दूसरे का विश्वास होता था। लेकिन आज क्या है? आज तो सब कुछ बिगड़ गया। काम आजकल कोई किसी की नहीं सुनता। एक चीज़ बदमाशी की होती है तो बच्चा अगर अपने साथियों को बुलाता 50 इकट्ठे हो जाएंगे। अगर कोई नेक काम के लिए याद कर लो, बच्चा तुम्हारा घर से ही भाग जाएगा। मेरे से नहीं होता, तुम करो। तो ये कहा इसलिए ठगियों की नगरी है, ठग और कोई नहीं, ये हम ठगे जाते हैं। जो चीज़ तुम कमाई करते हो भक्ति की, वह नहीं ठगी जाती किसी से। वह तो अपनी मर्जी से तो अपने किसी को भी कुछ भी दे दे, अपनी ताकत है। वो गुप्त है, वो जाहिर नहीं, प्रकट नहीं, किसी को भी कुछ भी दे सकते। वो शक्ति ऐसी है। दूसरा ये नहीं कि कोई छीन के ले जाए, नहीं छीन के ले जा सकता। इसलिए उस नाम की कमाई कीजिए, भक्ति की कमाई करो। अपने जीवन में उस चीज़ को प्रमुख रखो। ये 2 दिन का जीवन है, इसमें कोई बढ़ाई नहीं मिलती। अपने जीवन को बिगाड़ के चले जाओ, संवार के चले जाओ। 2 दिन आदमी खुश होता है, उसके बाद कुछ नहीं है। कोई रोग लग गया शरीर में, बेकार हो जाओगे। किसी को गंदा मंदा बोलने में कोई फ़ायदा नहीं है। किसी के बारे में बुरा सोचना बहुत गलत है। तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार दूषित होते हैं। दूसरों के लिए क्यों? अपने मन में तुम पाप कमाते हो। अपने मन में अगर सोचो तो अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए प्रभु के नाम से सजाओ। सांस सांस में उनका सुमिरन किया करो, उनको याद किया करो। नाम से पवित्र होती है हर चीज़। ये गवन पूजा पाठ में जो मंत्र बोले जाते हैं ना, पवित्र और शुद्ध करने के लिए बोले जाते हैं। उनसे वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन अंतर मन से जिस नाम का सुमिरन और चिंतन करोगे, उससे तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। तुम्हारी रूह पाक साफ बनेगी, तुम्हारे हृदय की सफाई होगी। उसमें अंदर में मन में जो उठने वाली बुरी कल्पनाएं हैं वो बंद हो जाएंगी। क्योंकि जैसा बीज बोओगे वैसी ही उपज होगी। तो हमने हृदय में प्रेम के, दया के, परहित के बीज बोए हैं। तुम्हारे दिल में वही चीज़ें ठाठे मारेंगी और जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप अपना जीवन भी उनके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओगे। क्योंकि आपने उन चीज़ों की कमाई की। ये धोखाधड़ी की बातें करते हो, छल कपट बेईमानी करते हो, ये साथ नहीं देने वाली। हमने तो कभी नहीं देखा, आपने देखा हो तो पता नहीं। किसी भी डाकू के, किसी भी ठग के, किसी लुटेरे के आपने किले भवन देखे? किसी के 2-4 दिन खुशी के गुजर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह चीज़ नेक कमाई की नहीं, नेक कमाई की नहीं होती। नेक कमाई की चीज़ ही ठहरती है भाई, वही आदमी को लाभ देती है। नहीं तो जो जिस तरीके से आती है उसी तरीके से वह चली जाती है। जो नेक कमाई करते हो, 1 पैसा भी तुम्हारा लाख पैसे के बराबर होगा। और जब बुरे तरीके से कमाया जाता है वो तुम्हारा मिट्टी के मोल हो जाएगा, उसका कुछ नहीं रहेगा। खो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे, डॉक्टर ले जाएंगे, चोर ले जाएंगे, किसी चीज़ में और कोई नुकसान हो जाएगा। नहीं रुक सकता भाई, नहीं रुक सकता बेईमानी का पैसा। वो जो चीज़ें कोई शुद्ध और पवित्र मन से, शुद्ध भावना से अगर 1 पैसा भी देता है
तुम्हें मालो माल कर देगा, हर प्रकार से मालो माल कर देगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी सद्भावनाएं होती हैं, आशीर्वाद होते हैं, भावना छिपी होती है। उस आशीर्वाद में उसके लिए शुभकामनाएं होती हैं, अच्छी सोच होती है। बोलने में कहते हो कि तुम्हारी लंबी आयु हो, तुम्हारा जीवन अच्छा बीते, परमात्मा तुम्हें तंदुरुस्ती दे, दुआ करते हैं उसके लिए। उन दुआओं में बड़ी ताकत और बल है। बुरा बोलने से गुस्सा आता है, अच्छा बोलने से प्रेम जागृत होता है। बाहर के शब्दों से ही देख लो, आप जब बाहर भी कोई अगर कटु वचन बोलते हो तो दुख होता है, लेकिन मीठा बोलते हो तो खुशी होती है। सुनने वाला भी खुश, तुम्हारा हृदय भी खुश, दूसरे भी देखने वालों को भी आनंदित करता है। तो किस लिए अपनी ज़बान भी गंदा करते हैं, बुरी आदत डालते हैं? किसी के लिए ऐसा शब्द बोलकर क्यों, किसी को ऐसा मंदा शब्द बोलकर क्यों कष्ट पहुंचाएं? तुलसी साहब कहते हैं, साईं संसार में 3 रतन है, सार मीठा बोलन, नीवा चलन करना पर उपकार। मीठा बोलो और नीचा होकर चलो, अपने आप पर अभिमान नहीं करना, अभिमान इंसान को गिरा देगा। ये चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को अंदर से लूटने वाली। बाहर के लुटेरे तो ये थे, अंदर के लुटेरे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आशा, तृष्णा, वासनाएं। जितने भी मन में कल्पनाएं उठती हैं, सब की सब वह भी लुटेरी हैं। वह घेरी घालती रहती हैं, इंसान को नहीं टिकने देती। लेकिन जिसने राजा जनक ने जो शिक्षा दी, अष्टावक्र ने राजा जनक को एक पल में जो ज्ञान कराया, तो उसने यही ज्ञान किया था 2 शब्दों में ही हो जाता है। हम पूरी जिंदगी भी सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। क्यों नहीं रेंगती? कि हमने ऐसी योजना नहीं बनाई, हमने अपनी पिछली गलतियों से शिक्षा नहीं ली, आगे आने वाले भविष्य के बारे में नहीं सोचा। हम सोचते हैं संतान के लिए ये कर दें, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ये बना जाएं, लेकिन हम करता नहीं, हम नहीं बना सकते भाई। हमारे मन में कुछ और है, प्रभु के मन में कुछ और है। कैसे बना लोगे? बनेगा तो वो जो मालिक को मंजूर होगा। इंसान तो पता नहीं क्या क्या किले बनाता रहता है, सोचता रहता है, इंसान की सोची हुई नहीं होती। मालिक जो सोचता है उसमें देर नहीं लगती, एक पल में सारे काम होते हैं। इसलिए अपना समर्पण प्रभु के प्रति कर दो, मालिक के प्रति कर दो। जो हमारे हित की बात होगी वह अपने आप करेंगे, और उसको अगर ये भाता है तो वह कर लेगा। अब एक चकवा और चकवी की कहानी है, वो सुनना। चकवा चकवी रात के टाइम जुदा होते दिन में मिल जाते हैं, दोनों बात करते हैं। चकवी चकवे से कहने लगी, चकवा चल किसी लोहार के पास चलते हैं और ऐसी संगल तैयार करवा लाएं कि रात को हम जुदा होते हैं दोनों पैरों में बांध लेंगे। फिर कैसे जुदा होंगे? चकवी कहती है, सुन चकवा, चलिए पास लोहार, जाके उसनु आखिए एक संगल कर दे तैयार। जब दिन छिपता देखिए तो ले पया अनुमान, रात का विछड़ना बड़ा दुख देने वाला है, कि चल हम एक बैल बनवा लेंगे और दोनों ताला मार लेंगे, फिर कैसे दूर करेंगे हमें। चकवा बहुत समझदार था। चकवा बोला, सुन चकविए, ना कर हाय हाय, जो लिखी कर्म में तो संगल भी टूट जाए। कर्म का लेख है उसमें, अगर लिखी होगी तो तेरी हमारी क्या ताकत है, संगल भी टूट जाएगी। वह सर्वशक्तिमान के हाथ है। इंसान करके सोचता है मैं करता हूं, मैं नहीं करता। इंसान जो करता है वह गलत करता है, उसमें उसकी सोच
अपने तक सीमित है, उसका दायरा बहुत छोटा है। प्रभु जो सोचता है ना, उसका सोचने का पूरी सृष्टि के बारे में सोचता है। वो 84 लाख के छोटे मोटे जीव जंतु से लेकर बड़े से बड़े जीव की सबकी रक्षा करता है, सबकी चिंता करता है। इंसान तो अपने तक सीमित है, अपने तक ही सीमित है ना। वह सोचता है कि मैं खुश रहूं, बाकी चाहे भाड़ में जाएं, मेरा अच्छा हो, मेरा ही अच्छा हो। जिसके पास किसी चीज का भी थोड़ा सा धन हो गया, ताकतवर हो गया, ऊंचा खानदान हो गया, कोई औलाद मिल गई, तो वो मानता ही नहीं भाई, उसमें अकड़ ही इतनी ज्यादा आ जाती है। उसको ये नहीं पता ये इनको नदी के किनारे पर खड़ा कितने दिन रह सकता है। पानी का भाव आएगा, 2 मिनट में सबको बर्बाद कर देता है। इंसान का जीवन भी उसी प्रकार से कि नदी के किनारे खड़े हुए रुख की भांति है। पता नहीं चलेगा कि कब उनकी छुट्टी हो जाएगी, कब निकल जाएगा। इसलिए अभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान करो तो प्रभु का करो, उसका गुणगान करो, शुक्रगुजार हो उसके कि उसने हमें इंसान बनाया, अच्छा अवसर दिया। और नहीं तो हम अगर ये गलतियां करते हैं, संत महात्माओं की वाणी से देखो, सूरदास जी कहते हैं कि हम तो परमात्मा का एहसान ही भूल गए। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मोसो कौन कुटिल खल कामी, मेरे से गिरा हुआ इंसान कौन हो सकता है। ये पहचान कोई कोई करता है, कोई मुश्किल से जो इस जीवन को समझना चाहता है और जो इस संसार में ये खोजना चाहता है कि है क्या माजरा, आए थे किस काम को और कर बैठे कौन सा काम। बाबा जी कहते हैं, 4 गवाया हंड के 4 गवाया सम, लेखा रब मंगे सिया, तू आयो केड़े काम, कौन से काम के लिए आए थे और किस काम में फंस के रह गए हैं। उसके पास क्या मुख लेकर जाएंगे। मिलिए राम शेर खाली दोनों हाथ, क्या किया, हम आए क्या करने के लिए और करके क्या बैठे हुए हैं। हम तो यहाँ के भी नहीं रहे, वहाँ के भी नहीं रहे, क्योंकि यहाँ कुछ लाभ करने के लिए आए थे, कुछ लाभ कमाने के लिए आए थे इस दुनिया में, कि भक्ति करके प्रभु के चरणों में पुण्य हम उस शांति के घर में पहुंच जाएंगे जहां किसी प्रकार का भी दुख तकलीफ पीड़ा नहीं है, वहां कोई द्वेष ईर्ष्या नहीं है, वहां कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है, वहां कोई जाति धर्म कर्म नहीं है, वहां सबके सब समान रूप से, जिस प्रकार से समुद्र का पानी एक बूंद की तरह से घूमता रहता है, उसमें लहरें चलती रहती हैं, इसी प्रकार से वहाँ रूहे परमात्मा के चरणों में इसी तरह से विलीन है। ये वहाँ पहुँच जाना चाहती हैं, ये बिछड़ी हुई बूंद है वहाँ से। तो सूरदास जी कहते हैं, इस बात को ही विचार के कहते हैं, मोसो कौन कुटिल खल कामी, जाही तन दियो ताही विसराओ, मैं ऐसो नमक हरामी। अरे जो हम किसी का नमक खाते हैं और उसका नमक खाके उसके साथ में ही गद्दारी करते हैं, तो हमारे से ज्यादा बुरा इंसान कौन होगा। 3 चीज बहुत बुरी हैं। किसी का नमक खाके गद्दारी करना, नमक हराम है। अपनी माँ का दूध पी के माँ की इज्जत कदर नहीं करता, घर से निकाल देते हैं बुढ़ापे में, या उनको गलत शब्द बोलते हैं, वो दूध हरामी है। और गुरु से नाम लेकर जो गुरु से द्रोह की बात करता है, वो गुरुद्रोही है। उनको कहीं स्थान नहीं मिलता, नरकों में भी जगह नहीं मिलती। कभी नमक हरामी ना बनो, कभी दूध हरामी ना बनो, कभी गुरु द्रोही ना बनो। एहसान लो, गुरु ने हमें बहुत बहुमूल्य चीज दी, उस नाम को तुम आसान समझते हो। नाम कमाया हुआ है गुरु का, ऐसे ही तुम समझते हो कि शब्दों में बता दी। नहीं,
ताकत देनी पड़ती है, उस जीव के कर्म लेने पड़ते हैं। जीव तो समझता है शायद ऐसे ही हो गया, अगर किसी का कर्ज उतारोगे तुम्हारी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। यह जीव जो कर्मों के मारे हुए हैं, गुरु की शरण में जाकर जब नाम की दीक्षा लेते हैं तो गुरु को अपनी ताकत देनी पड़ती है उस नाम के लिए, क्योंकि उस जीव का कर्म जीव को नहीं पता होता। तेरे क्या कर्म हैं, गुरु को पता है कि उसके कर्म कितने गंदे हैं और वह कहाँ छिपे हैं, किस मंडल में छिपे हैं। जीव समझता है, जीव तो चालाकियां करता है, जीव तो होशियार बनता है अपने आप में, वो चतुर समझता है अपने आप को। वो समझता है कि मैंने चतुराई कर ली, मैंने होशियारी कर ली। नहीं, होशियारी तो कुआं भी बहुत करता है, लेकिन करता क्या है, गंदगी में चोंच मारता है जाके, आदत नहीं छोड़ता अपनी। उसका ये जातीय गुण है। लेकिन इंसान का जातीय गुण तो ये है कि संत नाम के भेदी थे। हमारा आदि घर, हमारा वंश वो था, ये नहीं है। ये इस काल और माया के देश में आकर भटक गए। तो वही सूरदास जी कहते, हम करते क्या हैं, हमारा जीवन सूर से ज्यादा अच्छा नहीं। सूअर की जाति देखते हैं ना आप, वो क्या करता है, भिष्टा खाकर पेट भरता है। वह कहते हैं, भर भर उदर विष्यन को धाओ, जैसे शुक्र ग्रामी, कि मैं विषय विकारों में ऐसा डूब गया कि जिस प्रकार से सूअर गांव के चारों तरफ भाग के उनका विष्टा साफ करता है गांव का, और कुछ नहीं करता, ये मानस कैसी खालड़ी धारे फिरता है। लेकिन गुण हम में कौन से, पशु जैसे, जानवरों जैसे, राक्षसों जैसे मलिन बुद्धि है हमारी, विषय विकारों के कीड़े हैं। गंदे काम की तरफ तो भागे जाते हैं, नेक काम की तरफ चलते हुए शर्म लज्जा आती है। क्यों आती है, क्यों आती है लज्जा? अरे नेक काम करते हुए घबराना नहीं चाहिए। नेक काम करने के लिए तो आदमी को चाहे अपना तन देना पड़े, मन देना पड़े, धन देना पड़े। राजा शिवी की तरह, जैसे अपनी गर्दन भी कटवाने के लिए तैयार हो गए थे। इतने पर क्यों इतराते हो? मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो। ना तुमने कभी नाम कमाया और बदले में पूरा जीवन गवा दिया, कुछ नहीं किया, पल्ले क्या लेकर चले? अरे हमसे अच्छे बंदे नालों रुख चंगेरा जेड़ा लग पवे बिन लायों, ढीम खाए तो फल खुआए तो फर्क ना करदा छाओ। बेरी को पत्थर मारो, बेर देगी, तुम्हें बैठने के लिए छांव देगी, और शायद मारोगे तो वह लकड़ी भी तुम्हें दे देगी। तुम्हारे शरीर को फूंकने के लिए, जलाने के लिए तो उस बंदे से तो पेड़ अच्छा है, तुम्हें फूंकने के लिए वो लकड़ी भी देती है। हमसे अच्छे तो पेड़ हैं जो काम तो आते हैं। एक पेड़ लगा दिया करो, वो भी बचे हैं जो बिना लगाए लग जाते हैं। वो पेड़ छाया देते हैं, परहित करते हैं, फल भी देते हैं। फल किसको देते हैं? जो ढीम मारता है, पत्थर मारता है। बंदे से चंगा बता दिया उसको, यानी बंदे से अच्छा बता दिया उसको। लेकिन इस चीज को ऐसे समझ के किया करो जैसे कोई बेगाना रास ले ले किसी से कि मुझे ये काम है, मुझे साइकिल दे दे, मुझे मोटरसाइकिल दे दे, मुझे कार दे दे, ये काम करना, उसके बाद लौटा दूंगा। लेकिन हम लौटाना ही नहीं चाहते। अरे वो जब आके मांग लेगा, वह चीज़ वहीं खड़ी है, काम किया नहीं। तुम एक दिन के लिए लेकर आए, 2 दिन के लिए, लेकिन भूल गए। वह सामान तुमने जो उधार लिया था वहीं खड़ा है, वो काम किया ही नहीं। तब तक वो उसका धनी आकर कह देगा कि ला भाई मेरा वापस दे दे, तू 2 दिन के लिए लेके आया था। ये जीवन हमारा ऐसा ही है, कुछ दिन के लिए मिला है,
जब नहीं करोगे, आज नहीं, कल करूँगा, कल नहीं, परसों नहीं। जो नेक काम करना अभी करो, देर करोगे तो क्या पता मन बदल जाएगा। नेक काम करते वक्त कभी देर ना करो, फटाफट जल्दी से जल्दी करो। बुरा काम करना हो तो 1000 लाखों बार सोचो, बुरा करने से बच जाओ। तो कहते हैं कि लालदास उठ भजन कर आलस, ऊंग निवार्य आलस। और ये निद्रा की अवस्था से जागो। हम प्रभु की ओर से सोए पड़े हैं, जागते हैं दुनिया की तरफ से। और कबीर जी ने उसको ये कह दिया कि सोवतड़ नर गए 84, जागतड़ा ना जुग जीत्या। जो लोग सो गए ना, वो 84 में फिर चले गए। लेकिन आज जो बाजी खेल रहे हैं वह चौपड़ की बाजी है। चौराहे के बीच में खड़े हैं, चौपड़ की बाजी खेलने वाले जानते हैं, जो चौपड़ की बाजी खेलते हैं कि सियार जब चारों ओर से घूम के वापस उस स्थान पर आ जाती है तो उसको दरवाज़ा मिलता है उसके अंदर जाने का। लेकिन उसके लिए उसको पो पढ़नी चाहिए। पो कहते हैं नंबर को। जब तक वो नंबर नहीं आता वो अंदर नहीं जा पाती। तो ये भी बाजी परमात्मा से खेलने वाली बाजी है। वो बाजी हमने परमात्मा से लगाई है और परमात्मा से जो बाजी लगाई है उसमें हमारा दोनों तरफ से हित है। अगर हम हार गए तो हम उसके हो गए और हम जीत गए तो वह हमारा हो गया। तो इसमें तो किसी प्रकार का भी हमें नुकसान नहीं, हर तरफ से फायदा ही फायदा है। तो लाख काम छोड़ के भी आपको भजन करना चाहिए। देखो, राधा स्वामी मत को तो आप मानते हैं। सिद्धांत तो यही है, सतगुरु, सत्संग और सतनाम। 3 चीजें हैं। तीनों चीजों का मुख्य आधार क्या बनता है? सिमरन, भजन और ध्यान। ये योजनाएं बनाएं, संकल्प लें कि नया वर्ष आया है, हम एक चूक नहीं होने देंगे। शुरुआत करें, जो आपने अब तक नहीं की तो अब कर लें। थोड़ा सा टाइम, 5 मिनट से शुरू कर लेना, 5 मिनट से शुरू कर लेना। जो तुम्हें आनंद रस आए तो आगे बढ़ा देना, नहीं तो छोड़ के चले जाना। लेकिन तुम्हारा हित और तुम्हारा कल्याण उसी में होना है भाई, और किसी में नहीं होना है। वह तीनों चीज़ें मिली हुई हैं। सत्संग भी मिल गया, सतगुरु भी मिल गया, सतनाम भी मिल गया। अब 3 चीज़ गुरु ने क्या करने के लिए आपको होमवर्क दिया है? 3 चीज़ करो, सुमिरन करो, भजन करो और ध्यान करो। सुमिरन होता है नाम का जाप करना। नाम का जाप चलते फिरते भी कर सकते हो। वो ज़बान के अंदर अंदर में अगर करोगे तो ज़बान तो उसमें हिलेगी, लेकिन वह करते करते जब अभ्यास बन जाएगा तो तुम्हारे हृदय में जच जाएगा। और वो नाम लेने से भी ऐसा हो जाएगा कि एक अच्छी बुहारी से आंगन जो साफ नहीं होता और मोटी टूटी फूटी से करोगे, मोटा मोटा कूड़ा करकट तो उससे भी दूर हो जाता है। तो जो जबान से भी नाम का सुमिरन करते हो वह भी बहुत फायदा देगा, वो है जाप। लेकिन उसी जाप को करते करते जब अंदर में तुम्हें होंठ कंठ जीवा नहीं हिलेंगी और वो सुमिरन होना शुरू हो जाएगा, अपने आप अजप्पा बन जाएगा। देखो कितना बारीकी के साथ समझा रहे हैं, ऐसे अजप्पा बनेगा। कबीर साहिब ने उसको कहा है कि जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत सवाने शब्द में ताही काल न खाए। उसके बाद अनहद आ जाता है। अनहद का ये है कि बिना याद किए भी आएगा। सोते जागते उठते बैठते हर समय जिस अवस्था में होंगे, चाहे नींद में सोते रहोगे,
आपका नाम जब पक्का हो जाएगा, तुम्हें सुमिरन करते करते वही याद आएगा तुम्हें। वो अजपा जाप होगा, उसमें जीभ नहीं हिलती, कंठ की भी ज़रूरत नहीं, बोलने की ज़रूरत नहीं, सोचने की भी ज़रूरत नहीं। अभ्यास करते 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 वह इतना पक्का हो जाएगा, ये नाम का सुमिरन करना है। ज़्यादा गहराई में जाओगे तो सुमिरन के भी आगे जाकर कई तरीके हो जाते हैं, लेकिन हमने इतना बारीकी में नहीं जाना है। लेकिन उसके लिए आदमी की संगत अच्छी होनी चाहिए। साथ में यह भी विचार करना है, आदमी की संगत अच्छी होनी चाहिए, नेक इंसानों में बैठक हो, जहाँ गुरु के नाम की सत्संग की चर्चा होती है। जब उन चीज़ों की चर्चा होगी तो तुम्हारे अपने आप वो संस्कार बनने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारा चिंतन उस ओर चला जाएगा, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, दुनियादारी से हटकर तुम्हारे भक्ति की तरफ विचार बढ़ेंगे। ये सुमिरन है। और फिर है ध्यान करना। ध्यान जैसे अब भी आपका ध्यान है, जो आप बड़े ही ध्यान से सत्संग सुन रहे हैं। मेरे बोलने पर मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलूँगा, ये आप ध्यान से जो सुन रहे हैं इसे ध्यान कहते हैं। लेकिन वही ध्यान अंतर में भी कर लिया करो। मन की चाल, इसकी सोच को बदल दो। ये जो सोचता है इसको सोचने ना दो, सिर्फ उस ध्यान को एक जगह केंद्रित कर लो। उसका मुख्य कारण है कि गुरु के रूप को बना के मन को वहां रोक सकते हो। बिना आधार के तो डटे रहो, डटे रहो। यह सतगुरु रूपी खूंटा है, उससे बांध दो इसको। गुरु रूप में मन को लगाओ और वहां पर ध्यान को जब एकत्रित करोगे, उससे तुम्हें प्रकाश जाहिर होगा। प्रकाश में से ही आपको कुछ आगे दिखाई देना भी शुरू हो जाएगा। उस प्रकाश को जो हमारे शास्त्रों में कहीं उसको चांदना कहा, कहीं परम प्रकाश कहा गया, कहीं उसको ज्योति का नाम दिया गया, उसी अंग्रेज़ों लोगों ने डिवाइन लाइट का नाम दिया। उसी के लिए सबके सब तड़पते हैं, उसी की तलाश है, और वह जिसको मिल जाता है बड़ा भागी है। ये सुरत शब्द के अभ्यास का योगी जानता है। ज्ञान योग नहीं है, ये शब्द योग है। इस शब्द योग, सुरत शब्द का योग बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। ज्ञान योग बड़ा कठिन है, ज्ञान का रास्ता। लेकिन शब्द योग जो है वह बड़ा सुलभ है, आसान है। इसको 8 साल का बच्चा भी कर सकता है, 60 साल का आदमी भी कर सकता है। इसमें कोई चीज़ घर गृहस्थी काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। संतों ने, सब ने कहा है काम करते जाओ, काम करने के साथ साथ नाम की कमाई करते जाओ। तुम्हारा संसार भी, जगत भी बन जाएगा, तुम्हारा अगत भी बन जाएगी। और तीसरा है भजन। भजन कहते हैं शब्द को सुनना। शब्द क्या है? शब्द वो धुन है। वो धुन कहाँ से प्रकट हुई थी? प्रकाश में से धुन प्रकट हुई थी, और शब्द में से प्रकाश पैदा हुआ था और है। इसलिए वह धुन अपने आप सुनाई देगी। जब बाहर की वृत्तियों से मन हटा दोगे, अंतर में जब जाओगे, तो अलग अलग मंडलों पर, जिस मंडल पर पहुंचोगे, उस मंडल की जो ध्वनि होगी वो मन को मोह लेने वाली होगी। साथ में ये भी बात है कि जब अभ्यास तुम्हारा बनना शुरू हो जाएगा तो बिना ध्यान में बैठे भी आपको भजन शब्द सुनाई देने शुरू हो जाएंगे। बिना ध्यान किए ही आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। कोई आपके पास में बोलता, बात करता रहेगा, लेकिन आपके अंतर में आंख भी खुली रहेगी, कान भी खुले रहेंगे। ये कोई संदेश नहीं देंगे हमारे मन को। फिर हमारा संदेश अंदर में ही सतगुरु देगा। फिर हम विचलित क्यों होते हैं? हमारी 3 इंद्रियों के कारण, आंखों देखने के कारण, कानों के सुनने के कारण और जीवा से बोलने के कारण। अगर इन तीनों इंद्रियों का संयम कर लिया जाए तो यही हमारी बहुत सहायक
हो जाती हैं। कोई चीज़ देखते हैं, ये अंदर में उसका गुण दोष और सारी की सारी चीज़ें जब पहुंचती हैं वो विचलित करती हैं। हमें उसको सारी चीज़ें एकदम उसको देखने मात्र से आ जाती हैं, उसके गुण दोष क्या हैं। इसलिए इन 3 बंद लगाने के लिए कहा गया है और इन तीनों चीज़ों को बड़े ध्यान से करने के लिए चाहे थोड़े समय के लिए किया करो। अब नए वर्ष में शुरू कर लेना। अगर आप 5 मिनट से भी शुरू करोगे तो थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद करके घड़ा भर जाता है। एक एक पैसा जोड़ के लोग धनवान बन जाते हैं। किसान एक एक दाना इकट्ठा करके कितना अन्न पैदा कर देता है। उसी प्रकार से अगर हम थोड़ा थोड़ा करके भी उस भक्ति रूपी धन को एकत्रित करेंगे तो देखो कितना इकट्ठा हो जाएगा कि बीते हुए दिन खो दिए हमने, बड़े कीमती समय था। इस जीवन को याद करेगा, भला मुसाफिर बंदे आया था कुछ लाहा करने, फंस गया केड़े धंधे। भवसागर तरना पैसे पाप पुण्य धरकन दे, कहे कबीर सोही पार उतरेंगे हर हर जाप राम जपंदे। जो हरि का नाम जपते हैं वह पार उतर जाएंगे। आए थे हम भक्ति करने के लिए, इंसान का चोला मिला था, लेकिन हमने तो इसको पशु तुल्य बना लिया। समझदार होते हुए नासमझ बन गए, बुद्धि होते हुए भी बेबुद्धि हो गए, ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी बन गए। लेकिन प्रभु ने हमें ज्ञान बुद्धि विवेक विचार क्यों दिया था कि 84 लाख योनियों में मैं तुझे दूसरे नंबर का, यहाँ तो 1 नंबर का, दुनिया में 1 नंबर तो प्रभु का हो गया, तो 2 नंबर का तुझे ही बनाता हूँ। और तू अगर मिलना चाहे तो उसका मिलने का रास्ता खोज लेना, और कहीं नहीं मिलूंगा। इंसान तलाश करता है अलग अलग तरीकों से, बहुत कोशिश की, लेकिन प्रभु ने क्या बनाया, मकड़ी की तरह से बना के इसके अंदर ही छिप के बैठ गया। तो अंदर का रास्ता जिसने खोज लिया, बुल्ले शाह जी कहते हैं ना, जिन पाया भेष कलंदरा, जिन राह खोजिया अपने अंदर दा, वो वासी है सुख समंदर दा। कितना खोल खोल के बयान करते हैं। वहां पहुंचने के लिए वासी सुख मंदिर का जो बनना चाहता हो, उस कलंदर का भेद चाहते हो, भेद तो गुरु ने दे दिया, लेकिन उस रास्ते पर चलकर उसको पाने का प्रयास आपको स्वयं करना है। गुरु तुम्हारे अंग संग रह के बाहर तो तुम्हें चेतावनियां देगा, अंदर में तुम्हें सहायता देगा, शब्द रूप और प्रकाश रूप में प्रकट होकर तुम्हें वह दिखाता हुआ समझाता हुआ चलेगा। जो उसे अंदर की राही की खोज कर लेगा, पकड़ लेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा और उसका हो जाएगा। तो अब इस नए वर्ष में फायदा उठाओ जितना उठा सकते हो। जब वह भूल होती है तो अपने आप को खुद सजा देना। खुद अपने आप को ये कहा करो कि देखो मैं कितना निराश आदमी हूँ, कितना मूर्ख हूँ कि जो काम मुझे करना चाहिए वह नहीं करता हूँ। दूसरे के कहने से ना करो, गुरु के कहने से ना करो, ना करो, उनका कोई फायदा नहीं है। करोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। आप बुरा करोगे नुकसान आपका है, आप अच्छा करोगे फायदा आपका, गुरु का नहीं। गुरु करेगा तो गुरु का है, हाँ, लेकिन कमीशन गुरु को जरूर मिलेगा। तुम अच्छा करोगे थोड़ा कमीशन गुरु को मिलेगा। तो भाई इम्तिहान तो गुरु का भी साथ ही होगा कि क्यों इन मूर्खों में खामखा पूंजी बर्बाद की। तो सतगुरु ने बड़ी कृपा करी, वह अमूल्य चीज़ हमें देके धन्य किया, लेकिन हम तो गुरु का ही एहसान भूल गए। गुरु दिखाने की चीज़ नहीं है। गुरु गुरु करते हैं ढोंगी लोग। गुरु होता है इंसान के अंदर में,
जब भी तुम्हें कोई नेक काम आता है, हम कहते हैं सबसे पहले मस्तिष्क तुम्हारा बिना कहे गुरु के चरणों में झुक जाता है। जिसने गुरु को अंग संग मान लिया है, अपने अंदर में प्रकट कर लिया, उसको बाहर करने की जरूरत नहीं है। कोई अपनी गुप्त चीज को प्रकट करता है, क्या कोई बताता है? लेकिन जिसने भी पाया उसने किसी ने नहीं बताया, जिसने भी पाया उसने उसको छिपा लिया। गुरु हमारे से दूर नहीं होता। तुम देह रूप को गुरु मानते होंगे, स्थूल रूप में ये मूर्ति है, ये तो चली जाती है, लेकिन गुरु नाम ज्ञान का है, वह तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है, दूर कभी नहीं जाता। और तुम पाओगे कि जहाँ कहीं भी चले जाना, अगर गुरु ने तुमको सही मायने में, तुमने भक्ति का रास्ता खोजा, तो गुरु तुम्हारे साथ जाएगा। तुम्हें चेतावनी देगा, स्वप्न में देगा, निद्रा में देगा, जागृत में देगा, साक्षात प्रकट होकर तुम्हें बता देगा कि कितने लोगों को कहानी सुनाओगे, झूठी नहीं है, आता है। गुरु हमेशा आता है, साथ ही रहता है, दूर नहीं होता। आप कह दोगे कि इतने लोगों के साथ गुरु कैसे रहेगा? सूर्य पूरी सृष्टि में एक है, कहीं जाकर देख रहे हो? ये थोड़ा है कि जापान वाला सूरज अपना नहीं है। जापान में भी यही है, इंडिया में भी यही है, पाकिस्तान में भी यही है। यहाँ दुश्मनी करो, वहाँ एक है। वह सबका, इसलिए वह परमात्मा एक देशी भी है और सर्वदेशी भी है। एक देशी हमारे अंदर में एक का भी है और सर्वदेशी सबके लिए भी वही है। वहाँ देखोगे तो यहाँ भी है, वहाँ देखोगे वहाँ भी है, बाहर देखोगे तो बाहर भी बैठा है और अंदर में देखोगे यहाँ बैठा है। सिर्फ और सिर्फ खोजने की कमी है। खोजो, तलाश करो, पाएगा। सच बन के रहो। हम कहते हैं सच्चा बन के तो इंसान बुराइयों को छोड़ दे तो भी उसको बहुत फायदा होगा। तो इसलिए कहते हैं कि नेक इंसान बनो, नेकी दिल में होगी, जीवन नेक अपने आप हो जाएगा। अच्छे गुणों को अपनाओगे, शांति होगी, सुखी जीवन बीतेगा। और जिसका मन दुखी हो गया, गलत रास्ते पर पड़ गए, तो पूरा जीवन कहाँ जीना है, वह तो असली मौत से पहले कहीं मौत मर चुका होगा। रोज़ाना मरते हैं ऐसे आदमी, क्योंकि उनको रोज़ाना कष्ट होता है और वो इंसान कहना शुरू कर देता है, इससे अच्छा तो मैं मर जाता, इससे अच्छा तो मेरा ये हो जाता। क्यों कहते हो ऐसा? इंसान का चोला आज इसके लिए, देवी देवता भी कहते हैं हमें इंसान का चोला मिल जाए, और हम कहते हैं हम मर जाएं। क्यों हुई वह हालत? इसलिए होगी कि हमने अच्छे गुण नहीं अपनाए, बुराई के रास्ते पर चले। तो पाई बहुत बहुत आपको पुण्य, इन नए वर्षों की बहुत बहुत बधाई हो। तो ये नव वर्ष का सत्संग था। तो बहुत सारी बातें इस सत्संग में आज खुलकर विचार विमर्श की गई हैं। तो हमें भी इस सत्संग से हिदायत लेनी है कि भाई जो बीत गया बीत गया, अब आगे की देखते हैं। तो बाबा जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को राधा स्वामी जी।